हौसले और मजबूत इरादे से ही कोरोना को हराया जा सकता है। बड़ी खबर यह है कि रोमानिया में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और एक नर्स को लगाया गया है पहला टीका और इस दौरान वो काफी भावुक हो गई। ये लम्हा है जिंदगी के नए दौर का। ये लम्हा है कोरोना के नए खतरे के खिलाफ कवच बनने का। वैक्सीनेशन की शुरुआत में डर के साथ मुकाबले के साथ हौसले जुटाने का। कोरोना को फिलहाल हौसला ही हरा सकता है। रोमानिया में ऐसी ही सोच के साथ लोग टीकाकरण में हिस्सा ले रहे हैं। रोमानिया की मिहेला एंजल नाम की ये नर्स टीका लेने के दौरान बेहद भावुक हो गयी। एंजल ने मैटेई बॉल्स इंस्टीट्यूट में कोरोना का पहला टीका लिया। Cred că a fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima. रोमानिया में कोरोना वायरस टीके की पहली खेप को सैन्य संचालित भंडारण केंद्र में रखा गया है। यहाँ के 9 अस्पतालों में एक साथ टीकाकरण किया गया। और बड़ी खबर चीन से। चीन में कोरोना पर सच बोलने की मनाही है। चीन ने महिला पत्रकार को जेल में डाल दिया है। महिला पत्रकार झांग जान को 4 साल की जेल। वुहान में कोरोना वायरस पर किया था खुलासा और उसके बाद 4 साल की जेल हुई। चीन में तानाशाह जिनपिंग का राज है, जहां ना मीडिया स्वतंत्र है और ना ही लोगों के पास कोई अधिकार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस पर खुलासा करने वाली चीन की महिला पत्रकार को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। यह है चीन की महिला पत्रकार झांग जान। पिछले 5 महीने से पुलिस की हिरासत में है और अब इस पत्रकार को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पत्रकार पर झगड़ा करने और उकसाने का आरोप लगा था, लेकिन जेल भेजे जाने की असल वजह आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल महिला पत्रकार ने वुहान वायरस को लेकर कई खुलासे किए थे। झांग उन जर्नलिस्ट में शामिल हैं जो कोरोना को षड्यंत्र मानती हैं। वुहान लैब जाकर महिला पत्रकार ने कई रहस्य से पर्दा हटाया था। वुहान कोरोना वायरस की रिपोर्ट दिखाने के बाद झांग 21 मई से पुलिस हिरासत में है। तब झांग जान पर झूठे अफवाह फैलाने का आरोप लगा था। और उधर इटली में भी कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में यहां कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर और वृद्धों को उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है, जो पहला फेज है। तस्वीर रोम के स्पेलेंजानी हॉस्पिटल की है। यहाँ अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ को एक लाइन से कुर्सियों पर बिठाया गया। 5 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी है जो कोरोना का टीका लगाने की तैयारियों में जुटे हैं। तैयारी पूरी होने के साथ ही यहाँ कोरोना का पहला टीका लगा दिया गया, जिसके बाद इटली में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई। रोम के स्पेलेंजानी अस्पताल से टीकाकरण की शुरुआत। नर्स क्लाउडिया एलिवरीनी को दिया गया पहला टीका। इटली में फाइजर बायोनटेक वैक्सीन को मिली है मंजूरी। इटली ने कोरोना काल में महामारी का सबसे खतरनाक दौर झेला है। यहाँ कोरोना महामारी की वजह से करीब 72,000 जान जा चुकी है, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और कोरोना वैक्सीन को लेकर फिलीपींस की अमेरिका को धमकी। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने खुलेआम धमकी दी, वैक्सीन नहीं मिली तो अमेरिका से सैन्य समझौता खत्म हो जाएगा। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है। दुतेर्ते ने कहा है कि अमेरिका ने अगर वैक्सीन नहीं दी तो सैन्य समझौता खत्म कर दिया जाएगा। फिलीपींस और अमेरिका के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर तनाव बढ़ गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं दी तो वो सैन्य समझौता रद्द कर देंगे। विजिटिंग फोर्सेज एग्रीमेंट को रद्द करने की योजना पर उनका देश आगे बढ़ेगा। दुतेर्ते ने यह भी कहा है कि यदि अमेरिकी कम से कम 2 करोड़ वैक्सीन देने में असफल रहते हैं तो उनके लिए अच्छा है कि वो यहाँ से चले जाएं। वैक्सीन नहीं तो यहाँ रुकना भी नहीं। बता दें कि राष्ट्रपति दुतेर्ते अपने अटपटे बयानों के लिए कुख्यात है। हाल ही में उन्होंने कोरोना वायरस मास्क को पेट्रोल से संक्रमण मुक्त करने का फरमान जारी किया था। और एक और बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच ईरान के सामने नई मुसीबत। कोरोना वैक्सीन का पैसा जब्त कर सकता है अमेरिका। ईरानी राष्ट्रपति को अमेरिका पर नहीं है भरोसा। तो वैक्सीन बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।